घर घर इसलिए घूम रहे हैं कि आप परिवर्तन के लिए, अगर आपको विकास देखना है तो आप उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को देखिए जो समाजवादी पार्टी ने वहाँ करके दिखाया। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि सर वोट के लिए आप अपील कैसे करते हैं? 18 साल बीजेपी को हो गया, 10 साल मोदी जी को हो गया। आपके ये पक्के घर बनाने चाहिए थे, लेकिन एक भी पक्का घर हमने नहीं देखा कि जो बीजेपी सरकार ने बना के दिया हो। सर क्या माहौल बनाने की कोशिश है? मैं देख रहा हूँ सर घर घर जाकर के आप प्रचार कर रहे हैं। घर घर इसलिए घूम रहे हैं कि आप परिवर्तन के लिए, अगर आपको विकास देखना है तो आप उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को देखिए जो समाजवादी पार्टी ने वहाँ करके दिखाया है। जी जी, ये झूठा विकास जो मोदी जी का है, जो शिवराज सिंह का है, जो कांग्रेस का है, इसलिए हम कहते हैं कि विकास के मायने पर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और यहाँ की जो गरीबी है, जो यहाँ की स्थिति है, उसको देख के तरस आता। आप बाएं तरफ देखिए, पानी भरा हुआ है। इस घर की तरफ देखिए, एस्बेस्टस पड़ी हुई है। एक भी पूरे गांव में माली हालत, आर्थिक हालात इतने बदतर हैं कि लोगों के पास रहने को न, आज 21वीं सदी में लोगों के रहने के पास एक घर है। देखिए जी, ये घर है, कच्चे घर हैं और किसी तरह से यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं। जी, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि सर वोट के लिए आप अपील कैसे करते हैं? और इनका घर तो मैं देख रहा हूँ कच्चा बना है। खैर सर, मैं तो यही आप सबसे अपील करने आया हूं कि आप सब इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री संजय सिंह जी को जिताइए, क्योंकि यहाँ का जो थोथा विकास है कांग्रेस का, थोथा विकास जो बीजेपी का है, 18 साल बीजेपी को हो गया, 10 साल मोदी जी को हो गया। आपके ये पक्के घर बनाने चाहिए थे, लेकिन एक भी पक्का घर हमने नहीं देखा कि जो बीजेपी सरकार ने बना के दिया हो। जबकि पूरे देश में वो झूठ बोलते हैं कि हमने गाँव की तस्वीर बदल दी, हमने क्षेत्रों की तस्वीर बदल दी, गाँवों में रोजगार दे दिया, कस्बों में रोजगार दे दिया। लेकिन जब हम आप सबसे मिलते हैं तो हमें तरस आता है। लेकिन अगर विकास आपको देखना, विकास मॉडल देखना, तो आप उत्तर प्रदेश आइए, आपसे सटा हुआ है। चित्रकूट में दूसरी तरफ हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस तरफ भी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री संजय सिंह हैं। उन्हें आप जिताइए। निश्चित तौर से हम ये जो आवास है इसकी भी तस्वीर बदलेंगे, गाँवों की जो सड़कें हैं उसकी दशा खराब है उसको ठीक करेंगे, और रोजगार भी गाँव में बेहतर हो, बिजली आवे, उसका भी हम सब निदान करेंगे। यही सब हम सब अपील करने आप सबके बीच। सर इनको देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से शौचालय भी मिला होगा और तमाम योजनाएं, सिलेंडर भी मिला होगा। मिला होगा कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? सिलेंडर मिला है। भरवा पाते हैं आप? जी, भरवा लेते कभी कभी। आप जब सिलेंडर आपको मिला था तो उसकी कीमत 370 रुपए थी, आज 1200 रुपए कैसे जुटा पाते हैं आप? सवाल ये है कि ये बहनें हमारी बताएंगी, ये बच्चे बताएंगे कि 1200 रुपए सिलेंडर भरवाने के लिए लोग शहरों में मतलब उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। आप कैसे बहन जी भरवा पाती होंगी? नहीं भर पाती। इसलिए सिंबल के तौर पर हर घरों में सिलेंडर तो रखा हुआ है, लेकिन उनसे पूछिए कि जो ट्रेडिशनल, जैसे ये पशु हैं, गोबर निकला, इसको पाथा, सुखाया, इसे ये महिलाएं जिस धुएं की बात प्रधानमंत्री करके आए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, इनसे पूछिए इनकी आंखों में जिस धुएं की बात करते थे, क्या आज वो धुआं इनके घरों में नहीं है? क्या किसी भी हमारी बहनें जो जा रही, किसी से पूछिए, किसी घर में अगर चूल्हा है लेकिन गैस नहीं भरी जाती। शौचालय तो दिया होगा ना सर बीजेपी ने आप लोगों को? नहीं, शौचालय नहीं दिया गया है। शौचालय नहीं मिले तो क्या खुले में आप शौच के लिए जाती हैं? खुले में शौच के लिए जाती हैं आप लोग? जी नहीं, हाँ, यहीं बाहर जाते हैं, खेतों में। बिल्कुल हम समझ सकते हैं। खेत बो गया तो फिर जंगल जाना पड़ता है। बताइए। बाप रे, काफी स्थिति खराब है। क्योंकि सर इस तरह के लोग तो आपको घर में, हर घर में मिल रहे होंगे लोग, तमाम तरह के लोग आपको दर्द बता रहे होंगे। कैसे आप लोगों की समस्या को समाधान करेंगे? देखिए, जिस तरह की गरीबी है, जैसी बेरोजगारी है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देख के वाकई बहुत दुख होता है कि हम 5G से आगे 6G की बात सुनते प्रधानमंत्री के मुख से। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो बहुत ही पिछड़े इलाके से आते हैं और उन्होंने गरीबी देखी है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के जो प्रतिनिधि हैं, क्या उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेता हैं, क्या ऐसे गाँव का दौरा भी नहीं कर पाते? जिस गांव में 136 लोग शहीद हो गए, उन गांवों की ये दुर्दशा है। खेती के लिए सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, कोई नहर नहीं है,
बिजली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सरकारी शौचालय तक नहीं बने हैं। जी जी जी। तो सरकार ने आखिर इन 18 वर्षों में क्या दिया और कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में क्या दिया? अगर दोनों को जोड़ा जाए तो इन 76 वर्षों में क्या हुआ इन सब इलाकों में? यही तो सवाल है समाजवादी पार्टी के। चलिए सर, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय दिया। तो मैं सर से बात करने की कोशिश कर रहा था। खैर, हमारी टीम अभी मध्य प्रदेश में लगी हुई है, चुनावी रुझान जानने की कोशिश कर रही है, और मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गज आज गांव-गांव और घर-घर जाकर वोट के लिए अपील कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ का नजारा तो मैंने आज पहली बार ऐसा देखा है कि इतने बड़े बड़े धुरंधर भी घर घर जाकर के अखिलेश यादव के एक इशारे पर वोट मांगने के लिए पहुंच चुके हैं। खैर, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत 100 हिंदी। कैमरा पर्सन रजत के साथ मोहित, मध्य प्रदेश।